दिल्ली का रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 21 के आसपास होती है, उस लड़के का नाम सौरभ गुप्ता होता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार हम लोग गर्मियों की छुट्टी में वैष्णो देवी के दर्शन करने ज़रूर जाएँगे। जैसे ही उसकी पत्नी यह बात सुनती है तो खुशी से झूम उठती है। और दोस्तों, एक वक़्त ऐसा भी आता है जब पति-पत्नी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि उनकी ज़िंदगी का यह आखिरी सफ़र हो सकता है। दरअसल वहाँ पर आतंकवादी हमला होने वाला होता है और आतंकवादी हमले में ही सौरभ गुप्ता की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन सौरभ गुप्ता की जो पत्नी होती हैं, वह बुरी तरीके से घायल हो जाती हैं और ज़िंदगी और मौत के बीच खेल रही होती हैं। दोस्तों, इस आतंकवादी हमले में 9 श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है और 33 श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो बुरी तरीके से इस हमले में घायल हो जाते हैं। दोस्तों, ये श्रद्धालु भारत के अनेक-अनेक प्रदेशों के रहने वाले होते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है, वह उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जनपदों की। जैसे ही खबर टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचती है, लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है। तो सभी नागरिक यह जानने के लिए बेकाबू हो जाते हैं कि आखिर हमला कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, किस मकसद से हुआ और किसने किया। दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि आज का जो ये आतंकवादी हमला हुआ था, किस कारण से हुआ, किसने किया, कौन-सा इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है कि जिसके कारण ये आतंकवादी हुआ। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो ये सच्ची घटना है, ये जम्मू कश्मीर की है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक इलाका पड़ता है कटरा, पास में ही वैष्णो देवी हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भारत के अनेक-अनेक प्रदेशों से, अनेक-अनेक राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, माता वैष्णो देवी की मंदिर के बाद एक जगह पड़ती है शिवखोड़ी। शिवखोड़ी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है भगवान शिव का, जहाँ पर लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद शिवखोड़ी में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जाते हैं। माता वैष्णो देवी के मंदिर से यह दूरी लगभग 80 किलोमीटर की होती है। कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जिनके पास अपना व्यक्तिगत साधन होता है, जैसे कार और अन्य गाड़ियाँ जो होती हैं। जो लोकल होते हैं तो अपना वही चले जाते हैं। लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो अपनी व्यक्तिगत कार से, अपनी व्यक्तिगत गाड़ी से जाते हैं। लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जिनके पास साधन नहीं होता, वो बाई बसों के द्वारा माता जी के दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करने के बाद शिवखोड़ी के लिए जाते हैं। तो शिवखोड़ी के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे बस के द्वारा श्रद्धालु जाते हैं। तो एक बस का ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है विजय कुमार शर्मा। विजय कुमार शर्मा जो होते हैं वो यहीं के निवासी होते हैं। उनका कंडक्टर होता है अरुण कुमार। अरुण कुमार की अपनी खुद की गाड़ी होती है। गाड़ी का नंबर है JK 02A E3485। दोस्तों, यह 53 सीट की होती है, यानी कि 53 सीटर्स गाड़ी होती है, बस होती है। 42 यात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करके जब शिवखोड़ी के लिए निकलते हैं तो जाके भगवान शिव की पूजा करते हैं। जब भगवान शिव की पूजा करने के बाद श्रद्धालु वहाँ से, शाम के समय होता है, सूर्यास्त होने को है, तब बस का जो कंडक्टर होता है वो कहता है कि भई अब चलने का समय हो गया, तो सारे यात्रियों को धीरे-धीरे बुलाता है। तो सारे यात्री धीरे-धीरे करके एक-एक करके बस में आते हैं और आपस में बातें करते हैं। क्योंकि सारे श्रद्धालु अलग-अलग राज्यों के होते हैं, बड़ी खुशी होती है जब कोई जाता है दर्शन करने। तो जब सारे लोग दर्शन करके निकलते हैं, बस में बैठते हैं, तो हर लोग अपना हाल-चाल पूछते हैं, खुशी मनाते हैं, जयकारा मनाते हैं। जब जयकारा मनाते हैं तो दोस्तों, यह घटना है 9 जून की, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार भारत की शपथ ले रहे होते हैं। तो सरकार बनाने की खुशी में, खुशी के मारे पूरा देश झूम रहा होता है, अन्य दलों के लोग भी अपना-अपना करते हैं। और उस दरमियान जब माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेते हैं तो उस समय एक आतंकवादी हमला होता है।
यह घटना लगभग शाम के 6:10 के आसपास का वक्त होता है। जैसे ही गाड़ी 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर निकली होती है, पौनी मार्ग पर एक जगह लगती है तेरयात। एक गांव लगता है तेरयात। जैसे ही उस मोड़ पर गाड़ी मुड़ती है, अचानक से सामने से एक व्यक्ति आ जाता है। जो व्यक्ति होता है वो अपना चेहरा जो है काले रंग के कपड़े से ढका हुआ होता है और सैनिक की वर्दी पहना हुआ होता है और हाथ में हथियार लिया होता है। दोस्तों, जैसे गाड़ी आगे निकलते हैं तो वह जो हथियार बंद होता है, वो आके गाड़ी को रुकने का इशारा करता है। लेकिन जो विजय कुमार शर्मा होते हैं वो समझ जाते हैं पूरी बात को, क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। उस 42 यात्रियों की पूरी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए विजय कुमार जैसे ही गाड़ी को थोड़ा-सा रफ्तार देने की कोशिश करते हैं, उधर से आतंकवादी गाड़ी को रुकने का इशारा करता है। लेकिन विजय कुमार और गाड़ी को स्पीड से भगा देते हैं। तभी वह आतंकवादी फायर कर देता है। जब फायर कर देता है तो 2-3 गोलियां तो बाजू से निकल जाती हैं अपने आप के बचाव में। एक गोली विजय कुमार के सर से लगकर चली जाती है, लेकिन एक गोली सीधे उनके माथे पर आकर लग जाती है। जैसे ही गोली उनके माथे पर आकर लगती है और आर-पार हो जाती है सिर से, विजय कुमार पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं। अब गाड़ी उस स्पीड में जो बस होती है, उस स्पीड से, और क्योंकि विजय कुमार ने गाड़ी को स्पीड दे दिया था, अब जब गाड़ी स्पीड से जाने लगती है तो थोड़ी से ज़्यादा 200 मीटर की दूरी पर जाते-जाते, क्योंकि विदाउट ड्राइवर के गाड़ी अनियंत्रित होके खाई में गिर जाती है। अब जब खाई में पलटी मारती है तो दोस्तों को कहा जाता है कि 2 से 300 मीटर ऊंचे खाई से बस नीचे गिरती है। जब 2 से 300 मीटर की ऊंचाई से बस गिरेगी तो उसमें के यात्री, जो कि मौके पर ही 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है। जो ड्राइवर साहब होते हैं वो भी मौके पर, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। सौरभ दिल्ली के जो सौरभ कुमार गुप्ता होते हैं, उनकी मौके पर मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी पत्नी ज़िंदगी और मौत के बीच से खड़ी होती है, लड़ रही होती है। दोस्तों, कटरा के ही आसपास के प्रधान जी बताए जाते हैं। प्रधान जी को जब यह खबर मिलती है तो प्रधान जी पूरी मानवता को दिखाते हुए आस-पास आते हैं। अपने 25 लोगों की टोली को लेकर जख्मियों को निकाला जाता है। निकालने के बाद उनको अस्पताल पहुँचाया जाता है। जब अस्पताल पहुँचाया जाता है तो उसमें से काफ़ी की हालत बेहद नाज़ुक बताई जाती है कि इनकी स्थिति मौत से बदतर होने वाली है, क्योंकि कोई अपाहिज हो गया होता है, कोई अपंग हो गया होता है, कोई मानसिक रूप से डैमेज हो गया होता है। तो जो मृत्यु हो गई जिनकी, उनकी सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा उनको दिया गया, और जो लोग घायल हो गए उनको 50-50 हज़ार रुपए का मुआवजा दिया गया। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है हमारे कि ये आतंकवादी हमला क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ही जल्दी बाबा अमरनाथ की जो यात्रा चालू होनी है, उसके बाद कांवड़ यात्रा चालू होनी है, नवरात्र आने वाला है, तो श्रद्धालुओं को डराया-धमकाया जा रहा है कि जैसे श्रद्धालु डर जाएँगे, तो दर्शन करने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन इस घटना के पीछे हाथ किसका है? एसआई का है, आईएसआई का है, किसी अन्य राज्य का है, किसी अन्य देश का है। लेकिन दोस्तों, भारत की पुख्ता जानकारी के लिए जो खुफिया एजेंसी होती है, उनका दावा है कि ये जो घटना घटी इसमें पाकिस्तान का हाथ है, हमारे पड़ोसी मुल्क का हाथ है। जब ये बात आम जनमानस तक पहुँची, लोगों तक पहुँची, लोगों में बेहद क्रोध है, बहुत ही ज़्यादा आक्रोश होने लगा, क्योंकि लोग मांग करने लगे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए और दुश्मन को मुँहतोड़ जवाब देना। तो दोस्तों, जब दुश्मन को मुँहतोड़ जवाब दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर दुश्मन इससे डरेगा। तो दोस्तों, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि कब तक भारत में हमारे देश के श्रद्धालु, बेगुनाह लोग, वीर जवान, जो कि सेना के हमारे जाबाज सिपाही हैं,
हर समय हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। कब तक अपनी शहादत देते रहेंगे? ये सिलसिला कब रुकेगा? दोस्तों, आज तक पुलवामा हमले का जो हमला हुआ उसमें आरडीएक्स कहाँ से आया, किसने लाया, आज तक उसकी जांच हो गई, लेकिन पता नहीं लगा पाए कि उसकी कहाँ से वो आरडीएक्स आया। दोस्तों, इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना है, आपको बताना नहीं, आपको जगाना भी है कि सावधान रहें, अपने परिवार के साथ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।